हैं कि प्रोटीन की सीक्वेंसिंग को हम कैसे करें। प्रोटीन एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। जैसे जैसे मैं बात करता हूं हीमोग्लोबिन का, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, हीमोग्लोबिन क्या होती है? हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं मल्टीमेरिक प्रोटीन कहते हैं। ओके, हीमोग्लोबिन को कहते हैं मल्टीमेरिक प्रोटीन। देखिए, पहले आप इसके स्टेप समझेंगे, फिर एक एक चीज को मैं डिटेल में बताता जाऊंगा, है ना। तो आप ये देखेंगे कि हीमोग्लोबिन, मैंने कहा, एक मल्टीमेरिक प्रोटीन होती है। मल्टीमेरिक क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बताया था, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, जिसे हम अल्फा, अल्फा डैश, बीटा और बीटा डैश कहते हैं। ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसको हम क्या बोलते हैं? सब यूनिट्स बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं सब यूनिट्स। कोई कह दे हीमोग्लोबिन में सब यूनिट्स कितनी होती है, तो हम कहेंगे 4 होती है, इसकी सब यूनिट्स होती है। तो अगर आप सोचिए एक बार कि हम हीमोग्लोबिन में सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की सीक्वेंसिंग, और हीमोग्लोबिन में सब यूनिट्स कितनी है? 4। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? यह पता करना है कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, उसमें सब यूनिट्स कितनी है। तो पहला स्टेप देखिए मैंने क्या लिखा है, द डिटर्मिनेशन ऑफ एमाइनो एसिड कंपोजिशन इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। पहले तो हम ये देख लेंगे किसी भी प्रोटीन में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं। फिर हमने क्या किया, देखो नंबर 2 में हमने कहा एंजाइमेटिक फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले किसी भी प्रोटीन के अंदर देखेंगे सब यूनिट्स कितनी है, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये काम हो गया। अब हमें पता चल गया कि इसमें 4 क्या होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन या सब यूनिट्स है। अब हम क्या करें, एक पर्टिकुलर को ले लेते हैं, किसको? पॉलीपेप्टाइड चेन को। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये हमने इसको सेपरेट कर लिया। 4 होती हैं इसके अंदर, क्या? एन और सी टर्मिनस में लिख देता हूं। आप जानते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में एन और सी टर्मिनस होते हैं। फिर हम एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन को लेंगे, है ना। जैसे मल्टीमेरिक प्रोटीन होती है, 4 सब यूनिट है, ये हमने पता कर लिया। अब हम एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन को लेंगे। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, बहुत लंबी है, बहुत बड़ी होती है और कॉम्प्लेक्स है, आपस में कन्फर्मेशन से जुड़ी हुई है। तो हमें पहले क्या करना है, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको एंजाइम्स से हम क्या करें, ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लेंगे। तो ये भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि इसका फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, इसका फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है। ये सारी चीजें आगे डिटेल में आने वाली है, अभी तो मैं एक शॉर्ट में आपको फ्लो चार्ट बता रहा हूं। इससे क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन हो गया पॉलीपेप्टाइड चेन का। यही हमने लिखा है एंजाइमेटिक फ्रेगमेंटेशन, यहां पर लिखा ना, एंजाइमेटिक फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, कि पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको टुकड़ों में कैसे हम काट सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, थर्ड नंबर स्टेप में देखेंगे, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन ए प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी है, उसके लिए 2 सिस्टम दे रखे हैं। पहला मैंने लिखा, देखिए, एन टर्मिनेशन आइडेंटिफिकेशन और सी टर्मिनेशन आइडेंटिफिकेशन। ये दोनों बातें हो गई है। मैंने बताया प्रोटीन में पहले देखेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी है, और एक हो गया पार्ट हो गया सेगमेंटेशन करना हो गया।